उन्नाव के मोरावां थाना क्षेत्र में एक युवक का घर की छत पर गर्दन काटकर निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। युवक की हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। सोते समय पत्नी पति के सीने पर बैठ गई और हाथ पकड़ लिए। इसके बाद प्रेमी ने फरसे से गर्दन पर कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा है। मोरावां थाना क्षेत्र के दिग्पालगंज निवासी पेंटर बेचेलाल कश्यप 33 की शुक्रवार रात घर की छत पर सोते समय गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि घटना के समय पास में ही चारपाई पर 7 साल की बेटी के साथ लेटी पत्नी रेखा ने सुबह 5 बजे सोकर उठने पर घटना की जानकारी होने की बात पुलिस को बताई थी। शक के आधार पर पुलिस ने उसे थाने ले जाकर कड़ाई से पूछताछ की तो रेखा ने घटना कबूल कर ली। थानाध्यक्ष चंद्रकांत सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी रेखा का गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सई नदी के दूसरी तरफ रायबरेली जिले के थाना पचरावां के गांव सुदौली निवासी संजय कुमार कोरी से 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। संजय गांव के ही एक डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठता था और रेखा वहां इलाज के लिए जाती थी। इसी दौरान दोनों में पहचान हुई और प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रेखा का पति बेचेलाल दोनों के रिश्ते में बाधक था। उसे रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची गई। आपको बता दें कि रेखा का पति बेचेलाल और देवर मूलचंद्र ज्यादातर समय दूसरे जिलों में काम करने से घर से बाहर रहते थे। गुरुवार को बेचेलाल 14 दिन बाद बाराबंकी से घर आया था। रेखा ने प्रेमी संजय को इसकी जानकारी दी। उसने देवर के भी घर में न होने और ससुर के खेत पर होने की बात बताई। शुक्रवार की रात बेचेलाल ने शराब पीने के बाद खाना खाया और छत पर चटाई बिछाकर सो गया। योजना के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे संजय फरसा लेकर पहुंचा। रेखा ने सोते समय पति के ऊपर बैठकर उसके हाथ पकड़ लिए। इसके बाद प्रेमी संजय फरसे से वार कर बेचेलाल की हत्या कर दी। वारदात के बाद रात में ही संजय अपने घर चला गया। घटना से अनजान बनी रेखा लेटी रही और सुबह 5 बजे चीख पुकार का नाटक किया। हालांकि पति की हत्या हो गई और पत्नी सोती रही, यह बात पुलिस के गले नहीं उतरी और पूछताछ में खुलासा हो गया। एसओ ने बताया कि हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार हत्यारोपी प्रेमी संजय कुमार कोरी और मृतक की पत्नी रेखा कश्यप का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के गांव की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। संजय के गांव में एक डॉक्टर बैठता था। संजय वहीं कंपाउंडर था। रेखा बीमार होने पर उन्हीं डॉक्टर को दिखाने जाती थी। तभी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई। पहले आपस में बातचीत हुई, बाद में प्रेमी ने रेखा को मोबाइल लेकर दिया। दोनों में फोन से बात शुरू हुई और प्यार परवान पकड़ने लगा। फिर दोनों ने शादी का मन बनाया। इसके लिए बेचेलाल को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। अब पिता की हत्या और मां के जेल जाने के बाद 7 साल की बच्ची नेहा बेहाल है। शनिवार रात से माता पिता दोनों को न देख वह बार बार अपने बाबा बिंदा प्रसाद से दोनों के पास ले जाने की जिद करती। बच्ची की यह हालत देख उनके आंसू छलक पड़ते। वह बार बार उसे यही समझाते कि वह आ जाएंगे। बच्ची कभी बाबा तो कभी चाचा की गोद में जाती और माता पिता के पास ले जाने की जिद कर रहती। बच्ची की यह हालत जिसने भी देखी उसके आंसू छलक आए। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी नाबालिग बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट किया है। मुख्य आरोपी मुकुल सिंह अब 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। मुकुल ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह तो कबूल किया ही है, साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि आरोपी नाबालिग बेटी के बयानों के आधार पर आरोपी मुकुल के खिलाफ एक और मामला धारा 376 रेप का दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नाबालिग का मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस आरोपी को बेंगलुरु भी लेकर जाएगी, जहां पर आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को अपने किसी दोस्त के पास छिपाया है। इस दोहरे हत्याकांड में नाबालिग प्रेमिका ने घटना को अंजाम देने में प्रेमी का पूरा साथ दिया है। वारदात में शामिल हथियार दोनों ने ऑनलाइन और दुकानों से पहले ही खरीद लिए गए थे। आपको बता दें कि इसी साल 15 मार्च को जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने वाले राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मुकुल है। दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल राजकुमार विश्वकर्मा को आरोपी मुकुल और बेटी के बीच के संबंधों को पता चल गया था।
बीते साल 5 सितंबर को मृतक राजकुमार ने अपनी नाबालिग बेटी के प्रेमी मुकुल सिंह के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल सिंह प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा था। हालांकि राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी को इटारसी में अपने रिश्तेदार के घर भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह सोशल मीडिया मौज ऐप के जरिए प्रेमी मुकुल सिंह के संपर्क में बनी हुई थी। मुकुल सिंह को भी इस बात का भय था कि राजकुमार विश्वकर्मा अपनी नाबालिग बेटी से बयान दिलवाकर पॉक्सो एक्ट में उसे सजा दिलवा देंगे। दोनों आरोपियों का इरादा शव को टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगाने का था, लेकिन खून देखकर वे डर गए। कत्ल के बाद उन्होंने दोनों शवों को पॉलीथीन में पैक किया। भाई के शव को फ्रिज के अंदर रख दिया। आरोपियों ने घटना के बाद खून साफ किया। घर में अगरबत्ती जलाई, वह इसलिए कि शव से निकलने वाली बदबू आसपास न फैले। मुकुल ने पुलिस को बताया कि उसने गर्लफ्रेंड के पिता और छोटे भाई की हत्या करने के बाद फर्श पर फैले खून को साफ किया। इसके बाद अगरबत्ती जलाई और लाशों के बगल में प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वारदात को अंजाम देने के बाद जब दोनों ट्रेन से भाग रहे थे, तो ट्रेन के टॉयलेट में भी संबंध बनाए। पुलिस आरोपी को लेकर वारदात वाली जगह यानी सिविल लाइन के मिलेनियम कॉलोनी स्थित राजकुमार विश्वकर्मा के घर भी पहुंची। यहां एक बार फिर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने आरोपी से पूछा कि पैसे खत्म होने के बाद तुम लोग खाना कहां से खाते थे। इस पर आरोपी ने बताया कि ट्रेन में यात्रियों का बचा हुआ खाना खाते थे, फिर लंगर खाया करते थे। पुलिस ने पूछा कि तुमने राजकुमार विश्वकर्मा और तनिष्क विश्वकर्मा की हत्या क्यों की। इस पर आरोपी बोला कि पूर्व में दर्ज प्रेमिका से रेप के मामले में सजा होने का डर था, इसलिए हत्याकांड को अंजाम दिया। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।